एक बात जरूर कह देता हूं, आखिरी बार ये आखिरी चुनाव है मेरा, आगे चुनाव लड़ने का भी ब्योत नहीं है, लेकिन या तो वोट दे दियो या लकड़ी दे दियो। बहुत बहुत नरवाल को बुलाना चाहूं, उससे पहले गांव कथूरा इकट्ठा हुआ है। गांव अपना अंतिम फैसला ले लो पहले। अगर डॉक्टर कपूर का चुनाव लड़ाना है कोई भी धर्म का किसी ने तो हाथ उठा के एकदम कह दो कि डॉक्टर पीछे नहीं हटना भाई। यो काम इकट्ठा हो रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा, सब ना बेरा हमारा अड़ोसी पड़ोसी कौन नहीं आ रहा। चाहे हमने हाथ जोड़ने पकड़े, चाहे पांव पकड़ने पकड़े, हाथ जोड़ांगे पांव पकड़ांगे और सारे भाइयों ने मना कर कभी एक लाख निकट जाओ। जब यूं कथूरा काम की कामयाब हो गए, बड़ौदा हल्का की कामयाबी होगी। और एक सूचना और देना चाहूंगा, 15 तारीख को 10 बजे बड़ौदा गांव में अनाज मंडी है। अनाज मंडी में बड़ौदा हल्का इकट्ठा होगा 10 बजे। ये दिखा दो, हरियाणा प्रदेश में दिखा दो, अकेले किसी एक राजनीतिक दल ने नहीं, कि बड़ौदा हल्का ने अंगड़ाई ले ली, पीछे नहीं हटेगा, जीत करके सरकार बना के पीछे हटेगा, अपने डॉक्टर कपूर को मंत्री बना के पीछे हटेगा। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर कपूर नरवाल जी से, वो गांव वासियों का आशीर्वाद दें। डॉक्टर कपूर नरवाल जी, राजवीर चेयरमैन की, डॉक्टर कपूर नरवाल की। डॉक्टर कपूर संघर्ष करो, डॉक्टर कपूर संघर्ष करो, डॉक्टर कपूर जिंदाबाद, कथूरा गांव जिंदाबाद। आदरणीय प्रधान जी, साथ आए सभी नेतागण, भूपेंद्र मलिक जी, हुड्डा जी, संदीप जी, निर्मला जी। मैं आवाज 2 मिनट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट लगाऊंगा मैं तो, 2 मिनट लगाऊंगा मैं तो, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हाँ, 2 मिनट लगाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं तो। मेरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, दादा, ताऊ, चाचा, भाई, माताएं तथा बहनें, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, बच्चों तथा साथियों, मैं 2020 का जो चुनाव था, उपचुनाव में, उस टाइम भी यहां आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। और मैंने भरी पंचायत में अपनी जन्मस्थली में नतमस्तक होके आप लोगों का आशीर्वाद लिया था। वही बात आज मैं अपनी जन्मस्थली पे नतमस्तक हो गया आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। बुजुर्गों और साथियों, मैं कोई आज वोट मांगने के लिए नहीं आया आपके पास। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मांगने के लिए आया हूं आपके पास। मैंने 7-8 तारीख को भी लोग गए हुए थे घर पे, मैंने बिल्कुल यूं मना कर दिया था कि भाई मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। लेकिन कल हालात ने ऐसी करवट ली, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, तड़के चाय पानी पीने ला रहे हो का, और सुबह से 6 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। 10:30-11 बजे जाके फैसला लिया। 250-300 मेरे साथी पूरा बड़ौदा हल्का से आए हुए थे। वो कहने लगे भाई तेरा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग, ना चुनाव लड़ता हो तो। उन लोगों ने मेरे को ये बात कही, लेकिन मैंने इस बात के लिए मैं
भाई भूपिंदर जी आए, फिर और जो साथी आए, मैं एग्री हो गया। मेरा बिल्कुल भी मन चुनाव लड़ने के लिए नहीं था। लोग कहने लगे ये आपका चुनाव नहीं है, बड़ौदा हल्का का चुनाव है ये। तो साथियों, मैं किसी राजनेता की खिलाफत नहीं करता। शुरू से चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी बंसीलाल थे, डॉक्टर महासिंह थे, गुप्ता जी थे, फिर अपने हुड्डा साहब बने, चौटाला साहब बने। मैंने किसी की पर्सनल कटाक्ष कभी नहीं करता, किसी के भी बारे में, हुड्डा साहब के बारे में या किसी, मैं पर्सनल कटाक्ष नहीं करता। हाँ, पार्टी पे कटाक्ष कर देता हूं कई बार, और पार्टी में कटाक्ष करना बनता भी है। लेकिन आज की जो कथुरा की पंचायत हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों से अपने लिए न्याय मांगने के लिए आया हूं। आप लोगों को पता है, पिछले 3 साल से कैंसर का पेशेंट हूं मैं। मैंने 8 तारीख को खोली थी ये बातें आप लोगों के बीच में, लेकिन उस दौरान भी हर महीने मैं कीमो लगवाने जाता हूं दिल्ली वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने आप लोगों के बीच में सुख दुख बांटना नहीं छोड़ा बुजुर्गों। और मैं आज भी यही बात आपके बीच में कहने आया हूं। अगर मैं मर भी जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कह जाऊंगा, इस बड़ौदा हल्का के लोगों का साथ मत छोड़ना, इनके बीच में ही रहना। बुजुर्गों और साथियों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने पीछे भी एक बात कही थी, अगर आपने साथ देना है तो सारे के सारे चूची बच्चा जैसे कह रहे थे, पीछे कुछ हमारे साथी किसी तरह अलग हो गए थे, सारे के सारे साथी आप साथ दे दो, बड़ौदा हल्का पूरा का पूरा साथ दे देगा। डॉक्टर कपूर आगे बढ़ाओ। लेकिन पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, दोनों बार में मेरे साथ जीत का स्वाद नहीं चख पाया। और अब की बार लोगों का जो हजूम, जो लोगों का आशीर्वाद पूरे हल्के से आ रहा है, उससे मेरे को लगता है आप लोगों के आशीर्वाद से अब की बार विधानसभा में जाने का काम करेंगे। डॉक्टर कपूर निर्वाल की, डॉक्टर कपूर निर्वाल की, डॉक्टर कपूर आगे बढ़ो। क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। आप जहां जिसकी सरकार बनती हो, आप जहां कान पकड़ के ले जाओगे, वहीं कान पकड़ के आपके साथ साथ जाऊंगा। और जिसकी सरकार बनती हो, चाहे हुड्डा की बनती हो, चाहे और किसी की बनती हो, मैं उनको समर्थन देने का आपके आशीर्वाद से काम करूंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ज्यादा ना कहते हुए ज्यादा मन उठास हो गया, लेकिन एक बात जरूर कह देता हूं, आखिरी बार ये आखिरी चुनाव है मेरा, आगे चुनाव लड़ने का भी व्यवत नहीं है। लेकिन या तो वोट दे दियो या लकड़ी दे दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। काम के लो काम के लो, मैं फार्म उठाऊंगा, काम कर रहा तो फार्म। दूसरी ये सारा गांव इकट्ठा हो गए, हल्के में निकल लो। 15 तारीख के लिए ज्यादा से ज्यादा आप वहां दिखा दो कि वे पूरा एक रैली, पूरी हैवी रैली हो जाएगी। लोगों के अपने आप पाछने पाट जाए कि भाई एक तरफा इलेक्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई दिया दो फार्म उठावांगे। ये वादा करूं सारा बीच में इनका बैम खत्म कर दो, फार्म नहीं उठावांगे भाई, बैम खत्म कर दो इनका। राजवीर चेयरमैन ये कह रहे हैं कि भाई हम फार्म की कह दो, फार्म नहीं उठाएंगे। कोई ना ठावा, फार्म आपन उठाना है, आपन बनाना है। सही बात है। हाँ। और जहां तक की बात प्रिंसिपल साहब भी बता रहे थे, सारी राजवीर जी भी बता रहे थे, मैंने पीछे भी एक बात कही थी कि भाई मेरी नहीं, हमारे बुजुर्गों से भी कोई गलती हुई है, उसके भी लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और मेरी उसमें मेरे बुजुर्गों ने कोई गलती की है उसके लिए भी, और अगर मैंने भी कोई गांव में गलती करी है, कोई छोटी मोटी हुई है, अनजाने में हुई है, ना हुई है,
हाँ, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। मेरी जान पहचान में मैंने कभी किसी के साथ जाति नहीं की, किसी की कोई किसी तरह की कोई बात मैंने अगर कहा है तो किसी की सिफारिश करने के बारे में, अगर किसी दो भाई भी काम के आगे आपसी झगड़ा हो तो ये क्या है कि फैसला होता हो तो मैं कह दूंगा, ना तो मैं नहीं कहूँ बिल्कुल भी। ठीक। हाँ जी।